हाय नमस्कार जय हिंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू फॉर कमिंग अगेन हेयर टू वॉच माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल लेडी हैं जो अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करती हैं। आइए सुनते हैं आज उनकी स्टोरी। गुड मॉर्निंग मिसेस सुमन। गुड मॉर्निंग। हेलो भावना। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपने इतने बिजी रूटीन से टाइम निकाला और आप यहाँ पर आई हैं मुझसे बातें करने। So I would request you to please introduce yourself to our audience first so that they can know कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं. Hello everybody. My name is Suman Sharma, and I'm married to a army personnel, and I'm living with my in-laws. I have 2 kids. One is 6-year-old and one is 2-year-old, and I'm a working woman. Okay, I'm Dr. Suman Sharma. I'm a cardiologist by profession, currently working in Delhi. I have done academically MBBS, MD, and DM in cardiology. It's good to know कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इतना अच्छा डेजिग्नेशन में आप जॉब कर रही हैं. मैं आई नो आप इस टाइम कौन से हॉस्पिटल में और कौन सी सिटी में आप वर्क कर रही हैं? आई एम वर्किंग इन मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी इन शालीमार बाग, न्यू दिल्ली. गुड टू नो दिस. तो शादी से पहले आप वर्किंग थे? Yes, I was working. Actually, I completed my MBBS and MD before marriage, and I was working as a senior resident in Delhi in RML hospital. That time I got engaged, and my in-laws were in Delhi. That's why I think they looked for a girl who was working in Delhi, and I think they chosen a working woman because of Sumit. He always wanted कि उसकी wife भी डॉक्टर हो और वो working हो. हाँ. नहीं, अच्छा, आई थिंक मैच मेड इन हेवन इसी को कहते हैं. हाँ, शायद. तो जैसे आप वर्किंग थे और फिर आप आर्मी लाइफ में आए, तो क्या आपको मतलब आपने किस तरह बैलेंस किया अपने काम को और आर्मी लाइफ को? क्या आपका काम आपकी उस लाइफ पे इफेक्ट करता था या आपकी आर्मी लाइफ आपके काम पे इफेक्ट करती थी? मेरे हस्बैंड का क्लियर था कि लाइक वर्किंग वुमेन चाहिए, फुल टाइम डॉक्टर वाइफ चाहिए. अच्छा. तो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज हम दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो गए फ्रॉम दिल्ली. तो वहाँ आई सर्च फॉर द जॉब, एंड एज बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू गेट द जॉब. तो वहाँ मैंने जॉब मिल गई एंड आई वाज वर्किंग फुल टाइम. हाँ, थोड़ा सा फैमिली जो आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या थोड़ा जो डिमांड होती है कि आर्मी वाइफ्स को कहाँ कहाँ अवेलेबल होना होता है, वहाँ के लिए मुझे थोड़ा टाइम निकालना पड़ता था. एंड कुछ जगह पे उन लोगों ने भी एडजस्ट किया कि येस आई कैन नॉट बी फ्री इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, तो उन्होंने एडजस्ट. तो जब आपने अपने हस्बैंड को ज्वाइन किया, दैट वाज अ पीस स्टेशन आपने बताया. तो वहाँ पर अब पीस स्टेशन में क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ कमिटमेंट्स. आर्मी वाइफ मतलब यू कैन नॉट ओनली एंजॉय कि हाँ आपका हस्बैंड आर्मी में है और आपके सिर्फ मजे हैं. आपके बहुत कमिटमेंट्स होते हैं जो आपको मैनेज करने पड़ते हैं. अब वो भी मैनेज करना, साथ में अपनी वर्क लाइफ मैनेज करना, फिर फैमिली लाइफ, तो ये सब आप कैसे बैलेंस करते थे? यस, मतलब थोड़ा सा तो डिफिकल्ट था. सडनली एक चेंज आया था लाइफ में कि अभी मैं अनमैरिड थी, टोटल टाइम हॉस्टल में रह के ड्यूटीज कर रही थी, जॉब कर रही थी. सिर्फ हॉस्टल में फुल टाइम आप काम करो 12 घंटे 14 आवर्स, और बट आके आप रूम पे अपना एक चिल लाइफ जी रहे थे. सडनली एक ट्रांजिशन होता है, आप मैरिड भी हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अनमैरिड गर्ल से वो भी आ रही है, प्लस आप एक ऐसे एनवायरमेंट में जा रहे हो जहाँ पे आपके हस्बैंड को भी आपकी नीड है एज रिप्रेजेंटेशन टू दी सोसाइटी. जो आर्मी सोसाइटी है वहाँ पे उनके साथ आपको रिप्रेजेंट करना है. दो यू आर नॉट एट सम डेजिग्नेशन और यू आर नॉट एन पोस्ट इन दी आर्मी, बट देयर इज अ सोशल और अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए आर्मी वुमेन, आर्मी वाइफ. इन दैट वे देयर वर सर्टेन ओकेजन्स कि मुझे वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, बट उनके टाइमिंग्स भी ऐसे होते थे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ बट वो साइड टाइम में मुझे वहाँ भी रहना है. तो आई हैव टू मैनेज लाइक ओपीडी आवर्स चेंज करना, या मुझे राउंड्स लेने हैं, पेशेंट्स जो इन हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनका थोड़ा जल्दी जाके काम करना. लाइक अगर हॉस्पिटल 8 o'clock है तो आई विल गो 7 o'clock टू फिनिश सर्टेन वर्क एंड टू कम देयर एट सर्टेन ओकेजन इन दी आर्मी, जो कि हमें जहाँ पे प्रेजेंट रहना है एज आर्मी वाइफ. तो ये था थोड़ा. प्लस ये था कि लाइक इवनिंग में मेरे हस्बैंड बोलते थे कि दे आर वुमेन
लाइक जो अदर वाइफ्स हैं वो चाहती हैं कि उनको कोई फीमेल डॉक्टर देख ले, एंड सडनली उनको पता था कि हाँ जो हमारे अच्छा, जो डॉक्टर हैं, हमारे ये मतलब जवान जवान्स की होती वाइफ्स, हैं, हाँ जी, इवन got it, ऑफिसर got it. वाइफ्स, ओके, हाँ, दे ऑल नो कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम अ फिजिशियन। मेरी ब्रांच ऐसी थी कि मैं आई कैन कवर एवरी डिजीज अ सॉर्ट इन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म। तो उनको ये होता था कि लाइक इफ आई कैन गिव सम टाइम, और मुझे भी था कि हाँ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड जैसे सर्व कर रहे हैं तो मैं उनके लिए और क्या कर सकती हूँ, आई कैन ट्रीट देम फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं थोड़ा टाइम दे सकती हूँ कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज को अवेयर करवाना, तो वो मैं कर रही थी। लाइक मेरे हस्बैंड बोलते थे इफ यू आर फ्री आफ्टर 4 और 5, तो वहाँ पे MI रूम होता है यूनिट्स में, तो कि यू कम टू MI रूम, कुछ हैं जो तुम्हें ही दिखाना चाहती हैं, तुमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, बिकॉज दे आर सर्टेन वुमेन इश्यूज, और इवन अगर उनको फीवर भी है उसके साथ कोई और इशू है तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द मैन। तो उनको लाइक ऐसी पोस्टिंग्स में जहाँ पे आपका कमांड हॉस्पिटल नहीं है, सुपर स्पेशलिटी नहीं है, फीमेल डॉक्टर्स नहीं है, सिंगल डॉक्टर एमओज जिनको आप बोलते हैं, कि अगर वहाँ है तो उनको ऐसा लगता था कि क्यों ना अगर मैडम आ जाती है तो हम मैडम को दिखा देंगे, मैम को दिखा देंगे। तो कुछ इवन घर पे भी आ जाते थे शाम को, कुछ लोग अपनी वाइफ्स को लेके घर पे भी आ जाते थे, मैं उनको वहाँ देख लेती थी, और कभी कभी शाम को जाके MI रूम में उनका मैं ट्रीटमेंट वगैरह लिख देती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं उस वे में, अगर मैं वैसे आर्मी वाइफ कम टाइम दे पा रही हूँ, फुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जो कि नॉन वर्किंग आर्मी वाइफ्स कैंट में रहते हुए दे रही हैं, तो ठीक है, इतना ही सही, एटलीस्ट कुछ मैं सर्व कर रही हूँ। But that's really appreciable कि आप अपना working hours के बाद मतलब वर्किंग आवर्स के बाद यू डोंट हैव दैट मच एनर्जी ना कि एनर्जी, इवन टाइमिंग, लाइक आपको 6 o'clock पहुंचना, आप हॉस्पिटल से 6 o'clock आ रहे हो, आपको एकदम से हरी में रेडी होके वहां पहुंचना है। रियली अप्रिशिएबल। आई थिंक आपने तो लिटरली नेशन को सर्व किया है, बिकॉज उनका कमिटमेंट्स की कोई सैलरी नहीं होती है, वो एक अंदर से ही होता है कि ये हमारा काम है, ये हमें ही करना है, और वो आपने ऐड ऑन करके किया। I really appreciate this thing. Like you're such an inspiration. नहीं मतलब ऐसे अच्छा लगता है, और वो लोग भी आपको रिकॉग्निशन देते हैं कि हाँ कोई है जो दो कोई डेजिग्नेशन पे नहीं है आर्मी में, बट हाँ हमें देख रही हैं, और मुझे भी अच्छा लगता था कि दे आर आस्किंग फॉर माय हेल्प, तो मुझे अच्छा लगता था, तो मैं करती थी थोड़ा एक्स्ट्रा। तो मे आई नो आपकी मैरिज को कितने साल हो गए हैं? We are married for since 9 years. It will be on 19th Feb. Okay. 9 years. We complete nice. 9 years. तो अब आर्मी लाइफ में है तो सेपरेशन इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Sure. तो आप इन 9 years में कितने टाइम साथ रहे और कितने years सेपरेट रहे? My husband's condition, 2 conditions were there. Like कि एक तो वर्किंग डॉक्टर फुल टाइम वाइफ चाहिए, प्लस कि दैट सेपरेशन एंड ऑल विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो उसकी वही 2 कंडीशंस थी। आई थिंक वो बोलते थे कि जब भी मैं कोई लड़की से मिलता हूँ तो ये फुलफिल होनी चाहिए। तो ही वाज क्लियर कि मैं आर्मी में हूँ, अगर मेरी कोई पोस्टिंग्स आएंगी तो लाइक यू हैव टू स्टे बैक विद फैमिली इफ इट विल बी पॉसिबल, कि कहीं अगर हम जा सकते हैं साथ तो हम सब जाएंगे, बट अगर सर्टेन फील्ड पोस्टिंग्स आती हैं, एवरीबडी नोज कि फैमिली नहीं जा सकती है। ही वाज क्लियर कि अगर फैमिली जहाँ नहीं जा पाएंगी, यू हैव टू स्टे बैक, कीप काम एंड टेक केयर ऑफ एवरीबडी, एंड तुम्हें सब संभालना है। इफ यू आर रेडी देन विल गो अहेड। I was ready. मतलब तुम्हें संभालने का मतलब ये हो गया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाइक ऐसा नहीं कि यू आर नॉट देयर तो नहीं होगा, या फिर हम साथ जाएंगे, या लाइक थिंग्स विल नॉट बी मैनेज्ड, बिकॉज सर्टेन वी आर इमोशनली वीक समटाइम्स, एंड देन ही वाज लाइक वेल अवेयर एंड ऑफ दी सर्टेन थिंग्स, जो लोगों का उसने देखा होगा एक्सपीरियंस से कि सेपरेशन कुछ इश्यूज क्रिएट करवा देता है। तो ही वाज क्लियर, पहले ही उसने मुझे पूछा कि यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दी थिंग्स, कि होगा ऐसा भी होगा एंड यू हैव टू स्टे बैक। तो कितने साल आप लोग ऐसा टाइम देखा कि सेपरेट रहे हैं? वी वर separate for 5 years at a stretch. In total 9 years you were separated for 5 years. मतलब ये 50-50 भी नहीं बना है अभी। 4 years सिर्फ आप साथ रहे हैं। Yes. So how was the period of 5 years? I guess आपके 2 बच्चे हैं, तो एक ना एक की प्रेगनेंसी भी उसी टाइम में रही होगी, डिलीवरी भी। How was that phase? मतलब आपको वो फील होता था कि husband is not there? At like 10% I was feeling, 10-20%. Rest I will say like I am a lucky girl in every aspect of the life. So I am lucky in that way कि मेरे in-laws बहुत अच्छे हैं,
मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी हैं। मैं अभी जहाँ रह रही हूँ लाइक दिल्ली में, दिल्ली हमारा हमारा होम टाउन नहीं है, बट वी हैव चूजन दिल्ली क्योंकि दिल्ली में मेरे हस्बैंड की फैमिलीज है। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके कजन्स हैं और मेरे इन लॉज मेरे साथ रहते हैं, तो उनकी वजह से मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं है और मुझे सब करना पड़ रहा है। और आज के टाइम में ऐसी बहुत कम फैमिलीज हैं जो इतना सपोर्ट कर देती हैं हस्बैंड की एब्सेंस में। इवन हस्बैंड की एब्सेंस में पहले 4 साल हम साथ भी रहे तो भी मेरे इन लॉज ने लाइक मैं वैसे ही रह रही थी जैसा मैं हॉस्टल में रह रही थी, 1% भी चेंज नहीं किया। मतलब हाँ, ये ऐसा नहीं है कि लाइक हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, इट्स अ ट्रू थिंग कि हाँ, मतलब मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। मैं सेम हूँ, वैसे ही रहती हूँ, उतना ही मेरा लाइफस्टाइल, कोई लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करना पड़ा। बिकॉज़ किसी ने शायद चेंज करने की कोशिश नहीं की, किसी ने वो डोमिनेंस नहीं दिखाया। They were like, उन्होंने okay, एक्सेप्ट किया जैसे मैं आई वैसे ही। That's really nice. और लाइक मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ, लाइक मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, डॉक्टर में भी मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। लाइक मुझे इमरजेंसी आवर्स में रात को 2 बजे कॉल जाना होता है, 4 बजे जाना होता है और सुबह जाने का टाइम नहीं है, शाम को आने का टाइम नहीं है। तो जो होम एज ए लाइक घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो मेरे पे नहीं है, प्राइमरी वो मेरी मदर इन लॉ ही ले रही है। मुझे ये है कि एसओएस बेसिस पे अगर मैं कुछ कर सकती हूँ दैट विल बी गुड, वो उनके लिए एक एक्स्ट्रा she doesn't even complain about it. No, she doesn't complain, she doesn't expect कि मैं ये कर दूं, ये तो सुमन का काम था। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। मतलब आप मेरे हस्बैंड से मिले नहीं हो, मिलोगे तो आपको लगेगा वैसे भी नहीं है, और वो शायद इसलिए है कि उनके पेरेंट्स भी वैसे नहीं है। वो शायद होता है कुछ इनहेरिटेंस आती है कि उनके पेरेंट्स भी वैसे हैं, ही इज डिफरेंट। करेक्ट। तो जैसे सेलिब्रेशंस होते हैं, दिवाली, होली, ऑब्वियसली जब इतना आपका सेपरेशन रहा है तो हस्बैंड साथ नहीं होते। Yes, he was not on any like last 4 on Diwali occasions. He was not here, even on holies, even on birthdays, not on anniversaries. But like there is certain things on any anniversary we get together. मेरी sister in law आ जाएंगी, cousins आ जाएंगे, इधर से पेरेंट्स, हम सब एफर्ट करते हैं तो हम कर लेते हैं। सुमित तो उनको वीडियो कॉल पे लेके हम प्लस पॉइंट होता है एक आर्मी वाइफ के लिए कि जब उसके हस्बैंड साथ में नहीं है तो फैमिली समझ रही है और वो इतना सपोर्ट दे रही है कि आपको कमी नहीं फील हो रही। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीजा जी हैं, दीदी हैं, उनको वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही सोचेंगे कि हाँ सुमन को थोड़ा और एक्स्ट्रा करते हैं, उसको फील ना हो कि यहाँ पे अभी वो नहीं है, कि मेरे हस्बैंड नहीं है। वाओ, दैट मतलब बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बिकॉज ज्यादातर मैंने इन पीरियड में सबका स्ट्रगल ही अभी तक सुना है कि हाँ भाई प्रेगनेंसी में अकेले थे, चाहे कितने भी लोग आपके साथ हो, लेकिन हस्बैंड का होना बहुत जरूरी लगता है उस टाइम पे। पर आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि नहीं मतलब आप अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो अगर हस्बैंड नहीं है, लेकिन अगर फैमिली इतनी सपोर्टिव है तो यू आर लाइक कि ठीक है ना यार, ही इज सर्विंग द नेशन, जब टाइम मिलेगा ही विल कम बैक। लाइक वो जो एक फैमिली प्रेगनेंसी के स्ट्रगल और वो है, वो शायद बीइंग अ मेडिको मुझे एक एक्स्ट्रा एज था कि अगर मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे किसी दिन बहुत खराब भी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड होते पता नहीं क्या कर देते, बट बीइंग अ मेडिको मुझे पता है कि हस्बैंड क्या कर लेगा। फीमेल ने ही करना होता है, लाइक हम हॉस्पिटल में भी बोलते हैं कि इसमें हस्बैंड क्या करेंगे, इसमें आपको करना है। तो वो मुझे एक एक्स्ट्रा एज था फॉर सम इमोशनल सपोर्ट, लेकिन आपको वो इमोशनल सपोर्ट शायद फैमिली से मिल गया, तो आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपके हस्बैंड वो इमोशनल सपोर्ट दे, बिकॉज उस टाइम पे होता है ना हर लड़की को। तो वो जो 20-30% की मेरी एजुकेशन मेडिकल वाली है, तो मुझे वो रहता था कि लाइक अच्छा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये इसलिए नहीं है कि वो नहीं है, ये इसलिए है कि मुझे पता है हार्मोन्स अप डाउन हो रहे हैं। और प्रैक्टिकल और 40-50% उसमें ये कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी सिस्टर इन लोग बहुत समझती हैं, मतलब सब समझते हैं, मेरी जेठानी गए, ननंद गए, सब समझते हैं, जेठानी साथ ही रहते हैं, बट ननंद सॉर्ट ऑफ साथ ही रहते हैं हम। मतलब 24 में से अगर हम कहें कि अगर मैं वर्किंग ना हूँ तो हम 20 घंटे साथ बिताएं, इतना क्लोज रहते हैं। तो वो सपोर्ट था। और 10-20% यस, वो हस्बैंड वाला फीलिंग तो एक रहती है, 10-20% तो वो रहता ही। Myth you have heard about army life and especially about army wives? Especially about army wives, like जैसा कि बाहर के लोगों को दिखता है कि एक ग्लैमरस लाइफ में वो रहते हैं, पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, और मोस्टली मतलब बाहर के
स्पेशली गर्ल्स को ये लगता होगा कि यार कितना सही है ना, इंडिपेंडेंट और सिंगल वाली लाइफ जी रहे हैं, कि ज्यादा हाँ। इन लॉज साथ नहीं रह रहे हैं, फैमिली नहीं रह रही है। वो एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस मैंने देखा है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की सिस्टर को ऐसी लाइफ चाहिए थी अच्छा। कि आई वांट टू मैरी अ आर्मी पर्सन, क्योंकि ये सब होता है कि ज्यादा फैमिली में आपको नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट अकेले रहना है और ग्लैमरस लाइफ है। बट वो सिर्फ एक आइसबर्ग का टिप दिखता है आपको, बाकी जो है वो आइसबर्ग है, कि उसके नीचे कितनी मेहनत है। हाँ, वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो उनको जो टाइम साथ हस्बैंड के मिलके वो जो पार्टीज बस दिख रही है आपको, या जो उनका फन टाइम दिख रहा है, वो उनका अपने आप को चीयर अप करने का, मोटिवेट करने का तरीका है। बिकॉज अदरवाइज ये है कि लाइक हर 3-3 साल में शिफ्ट करना, नए प्लेस पे जाना, अगर आपको अपना घर फिर से रीसेटल करना, और सरकारी क्वार्टर्स भी ऑल नो कि किस कंडीशन में होते हैं, उनको फिर से रहने लायक बनाना, इतने सुंदर होते नहीं है। नहीं, लोगों को ये भी लगता है कि आर्मी वालों को तो जो क्वार्टर्स मिलते हैं मतलब दे आर लाइक हेवन, बंगलोज मिलते हैं, बट वो जो कोर रियलिटी है वी नो कि वो किस कंडीशन में मिलते हैं। उनको फंक्शनल बनाना, और फिर फंक्शनल बनाते बनाते लाइक यू स्पेंड 6-7 months, देन यू हैव ओनली 2 months, barely 2 years कि आप उसमें रह रहे हो, देन अगेन यू आर मूविंग। मतलब वो 6 months पैकिंग और 6 months तो आई थिंक अनपैकिंग, एक साल तो ऐसा ही हमारा तो वैनिश हो वो जाता बस 1.5 year जो होता है, यू आर स्पेंडिंग वेल। ये वाला स्ट्रगल किसी को नहीं दिख रहा है, तो वो अपोजिट है, जो मिथ एक है कि दे हैव लग्जरी लाइफ ओनली, दे आर डूइंग नथिंग, तो ये वाला एफर्ट किसी को भी नहीं दिख रहा है। कि हस्बैंड और आपका सेपरेशन अप्रॉक्स 5 years का रहा है ड्यू टू हिज ड्यूटी कमिटमेंट्स, तो बच्चे तो फील करते होंगे पापा इज नॉट हियर, तो आप वो चीज कैसे उनको समझाने की कोशिश करते हो? इन माई केस लाइक बच्चे, यस, मेरा जो बड़ा बेटा है वो 1.5 year का था, 1 year का, जब मेरे हस्बैंड फर्स्ट अभी गए 5 years बैक, नाउ ही विल बी 6, तो वो 1 year का था। आई थिंक टिल दैट उसको ज्यादा कंसेप्ट फादर वाला पता नहीं था, बिकॉज आई एम वर्किंग, तो वो फुल टाइम दादा दादी के पास रहता था। तो हाँ, अभी ग्रेजुअली इन लास्ट 2 years उसको समझ आने लगा था कि पापा बाहर है, तो फील होता है। वो अभी अपने इमोशंस थोड़े दिखाने लगा था कि स्कूल में उसे पता लग रहा है पापा, औरों के पापा छोड़ के आ रहे हैं, मेरे दादू जाते हैं और पापा लेने आ रहे हैं। फिर बोलता था मम्मा की वो टवीशा तो छुट्टी पे उसके पापा के साथ घूमने जाती है, बहुत छुट्टियां मारती है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे इसलिए बता रहा है कि वो अपने पापा को मिस कर रहा है। देन आई यूज्ड टू डिस्कस विद दीस थिंग्स विद माय हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो कहते थे तुम ज्यादा सोच रही हो, मतलब ज्यादा निकाल रही हो, वो बस तुम्हें सिंपल बता रहा है। इमोशंस होते हैं, उनको डील भी किया है, बट उनको हमने लाइफ का मेजर पोर्शन नहीं दिया, अपने पे हावी नहीं होने दिया कि नो दिस इज द थिंग ओनली। ये तो मुझे लगता है कि आर्मी में जो ये मतलब जो ये सर्व भी कर रहे हैं आर्मी में, और जो उनकी वाइफ्स हैं, हम लोग हैं या जवान की वाइफ है, ये माहौल ही ऐसा मिल जाता है कि आप ना चाहते हुए भी वे मोर प्रैक्टिकल हो जाते हो। ये मैंने भी फील करा है, बिकॉज आई वॉज वेरी इमोशनल वन। मैं बहुत इमोशनल रही हूँ अपनी लाइफ में। नेचर, सबका नेचर होता है, बट इस लाइफ में आने के बाद मुझे लगता है इमोशंस की देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशंस, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपका हस्बैंड अगर सरहद पे खड़ा है तो आपको पीछे स्माइल ही दिखाना है अपनी फैमिली को। इतनी जान निकली हुई है कि कब क्या सुनने में आ जाए। आई थिंक इस वे में हम इतने स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल बन जाते हैं। एंड आप तो पीस स्टेशन में भी रहे हो, तो फैमिली से आप मिले होंगे, जवान वाइफ, उनका तो देखकर मतलब आप खुद ही बताओ। दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइक दे हैव दैट डेडिकेशन कि अगर उनके हस्बैंड्स जा रहे हैं, दे आर वे मोर प्रैक्टिकल एंड मोर स्ट्रोंगर। मैं कहूँगी कि ऑफिसर वाइफ्स अगर हम उनसे कहें कि अगर जो हैं जवानों की वाइफ, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर डेडिकेटेड, क्योंकि उनके लाइक उनके पास जो सोर्सेज हैं वो और कम है, तो वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा अपने आप को इतना लाइक बैकअप के लिए रेडी रखना चाहती हैं कि अगर उनके हस्बैंड कुछ मोमेंटरली या कुछ ईयर्स तक उनके साथ नहीं है तो दे कैन सर्वाइव और वो अपनी फैमिली को लेके आगे बढ़ सके। दे आर वे मोर प्रैक्टिकल एंड मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज वो लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। उनसे मिलके आई थिंक मैं ज्यादा प्रैक्टिकल हुई हूँ लाइफ में, कि उनको देख देख यार जब ये इतनी प्रैक्टिकल रह सकती है, व्हाई नॉट मी। तो अच्छा लगता है उनसे मिलके। तो आर्मी हमें बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना देती है ना चाहते हुए भी। अब जैसे सेपरेशन में क्या होता है, देयर इज लिमिटेड कम्युनिकेशन बिटवीन
us and our husbands. husband. अब लिमिटेड कम्युनिकेशन है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती होगी. Any Yes. experience of your life? Yes, misunderstandings, like, but that are for a very short period, like for, I will say, for hours. Not even we stretch that for days on. We, like, that is a way of complaining or way of expressing emotions. Yeah. Certain times, like, my husband is not picking up the call and we are talking next day, then I will say certain things, but that will be temporary and for short period, just to just for the catharsis, like just to spill out my all emotions for that momentarily, because certain in certain tone, in certain anger, I cannot talk to anybody, but I can talk to my husband, because he is my property. In that way, we'll show the anger and then we'll settle down. But later on we realized also that we understand. We understand कि यार वो this happens, जिस yes. जॉब में वो है, that's ऐसा not an होता है, easy job. ऐसा होता है है ना? ऐसा नहीं है. फिर बाद में मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम इतने में परेशान हो गए हो, सोचो मैं तो बच्चों से दूर भी हूँ. ही यूज्ड टू से वन थिंग कि तुम्हारे पास एटलीस्ट दोनों बच्चे तो होते हैं, तुम उनके साथ रहती हो, उनके साथ सोती हो. मेरे पास तो वो भी नहीं होते हैं. तो इन दैट वे फिर हम सेटल हो जाते हैं कि चलो ठीक है. In one line, what does an army wife truly means? Strong, motivational, resilient and gracious. What not? सब कुछ आपने बोल दिया. I think we are all rounder in that way, and that's why we are silent warriors. Yeah, we are we are carrying the silent ranks. warriors. That's a true thing. है ना? Yeah. Okay, and any message for our future army wives? Be yourself. Stay strong for any struggle, and show your maximum capacity, and serve your country in your ways along your husband. Yeah, that's a beautiful message for them. We have to serve our country, not directly but indirectly. But we have to. If you are army wife, you are supposed to serve the nation. You have to be patriotic. Yes. If you are और मुझे लगता है कि पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर आता ही जब हम we enters in that cantonment में. Yeah. है ना? That's really great, and thank you so much for coming here. आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस सुनाया. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. As we are meeting for the very first time, हम ज्यादा कभी मिले नहीं हैं, फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं. बट वही कहते हैं ना, आर्मी वाइफ ना मिलते हुए भी जब भी मिलती हैं वो कनेक्शन हो जाता है ना? क्योंकि हम हैं ही ऐसी जगह. We have common things to talk. Yes, we are on the same page. And the universal topic, husband. We have a common thing, husband. We all have army husband. Yeah. So that connect us. Correct. Absolutely correct. और I will try कि आपसे मैं कुछ टाइम बाद दोबारा फिर से मिलूं, तो जिस तरह आप अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हो, आई थिंक ये पॉडकास्ट सुन के बहुत लोग आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं. I hope because मुझसे ज़्यादा I think everybody will be have more experience of army life. Because I am living in a civil area and I'm not with my husband, but yes, I know about the struggles and life and the environment of army. Yeah, correct. Okay, thank you so much for watching this podcast, and if you want to share some feedback, feel free to write the comments in comment section. Please like, follow and share. Thank you. Jai Hind.